नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है चैप्टर 4.5 के कौन से सवाल को हल करने जा रहे हैं। 6 नंबर सवाल को हल। इससे पहले आप लोग जो है 5 नंबर तक हल कर लिए थे। आइए 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। इसमें 6 नंबर सवाल दिया है आपका a बराबर -1 -3 और 5 2। देखिए व्युत्क्रम अवयव निकालने के लिए आप लोग को नियम बताए गए हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, साड़ियन a। साड़ियन a का मतलब समझते हैं, इसका मान को निकालना है 5 2। कैसे हल करना है, वही तिर्यक गुणा करके -1 2 क्या हो जाएगा -2, फिर माइनस माइनस ये प्लस 5 3 15। कितना हो गया साड़ियन ए का मान 13। अब देखिए ये तो निकाल लिए। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, सहखंड। सहखंड निकालना सबको आता है। ऐसे A11 इस पंक्ति और इस स्तंभ को बंद कर लीजिए। क्या बचता है 2। इसके बाद अगला नंबर आता है A12। जहाँ A12 आया मतलब देखेंगे कि विषम स्थान हो गया, मतलब जोड़ जो है विषम आ जा रहा है। जैसे 1 2 क्या हो जाए 3 हो गया, तो इसमें माइनस चिन्ह से गुणा करके लिखते हैं। तो देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। उसके बाद A21 ये भी 2 1 3 माइनस हो जाएगा, लेकिन इसका मान क्या कर लेंगे -5। इसको बंद किए गए हैं। उसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए 2 2 4 हो गया, प्लस चिन्ह से गुणा करना पड़ेगा। क्या बचा -1। अब इसके बाद हम जो है क्या निकालेंगे, अगला स्टेप एडजॉइंट ए। इसके लिए फार्मूला पता है आप लोग को, A11 A12 A21 A22। अब केवल मान रख देना है आप लोग को 2 3 -5 -1। अब इसके बाद व्युत्क्रम अवयव निकालने को कह रहा है, तो व्युत्क्रम अवयव इसके लिए फार्मूला है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बटा में साड़ियन A या मॉड ऑफ A भी बोलते हैं। एडजॉइंट A का मान कितना है 2 3 -5 -1 और साड़ियन A का मान कितना है 13, तो बटा में 13। यही क्या हो गया आंसर। ये तो 2x2 का हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम 3x3 के टीके। अब देखिए आप लोग को 7 8 9 10 सभी सवाल एक ही तरह से है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं हम, एक 7 नंबर को हल करेंगे और बाकी सब ये 8 9 10 आप लोग अपने से हल कीजिएगा, ठीक है। हम 7 नंबर केवल बताएंगे और बाकी सब 8 9 10। इसके बाद 11 नंबर सवाल को एक ही बार हल किया जाएगा। आइए 7 नंबर को हल करते हैं। देखिए जो दिया है उसको A बराबर मान लेते हैं हम। 1 0 0 2 2 0 3 4 5 हो गया। अब इसका साड़ियन A निकाल लेते हैं। साड़ियन A का मतलब समझते हैं, मॉड ऑफ A 1 0 0 2 2 0 3 4 5। इसको हल करने का तरीका सबको पता है। 1 2 5 10 -4 0 यम 0, फिर -2 ले लेंगे तो 0 5 0 -0 4 0। और उसके बाद 3 का नंबर आया, 3 लेते हैं तो देखिए 0 0 क्या हो जाएगा 0 और इधर से भी गुणा कर लेंगे 0, मतलब क्या आएगा केवल 10 आ जाएगा और बाकी सब ये सब तो क्या हो जाएंगे 0। तो इसका मान मतलब मॉड ऑफ A या साड़ियन A का मान क्या हो गया 10। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो सहखंड निकालने का तरीका बताया गया है। तो देखिए सहखंड निकालते हैं हम। सबसे पहले A11 का नंबर आता है, A11 निकालना है तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ को बंद कर लीजिए। अब जो है इसको हल कर लेते हैं। 2 0 4 5 हल करने का तरीका पता है, 2 5 10 -0 क्या हो गया
10 हो गया। अब इसके बाद A12 निकालते हैं। A12 का मतलब समझते हैं, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए 0 0 4 5, मतलब क्या हो गया 0 - 0, ये क्या हो गया खुद ही 0 हो गया। उसके बाद A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए 3 1 4 है तो प्लस चिन्ह से गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान 0 0 2 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 - 0, ये भी 0 हो गया। अब इसके आगे जो है अब क्या निकालना है 21 22 23, उसके बाद 31 32 33। अब आइए 21 का मतलब होता है कि दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कर लेते हैं। और देखिए 2 1 3 हो गया तो तुरंत पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो आप लोग का सवाल जो है गलत हो जाता है अक्सर। देखिए 2 0 3 5, 2 0 3 5, इसको हल कीजिए, माइनस चिन्ह आगे रख लीजिए। 2 5 10 -0, मतलब क्या हो गया इसका मान -10। उसके बाद अगला नंबर आता है A22, 1 0 3 5, हल कीजिए। 1 5 5 -0, मतलब क्या हो गया 5। अब अगला नंबर आएगा A23, देखिए 2 3 5 हो गया, मतलब विषम संख्या हो गया, तुरंत माइनस चिन्ह आगे कर लेंगे। देखिए दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ 1 0 2 0, 1 0 2 0, ये भी 0 - 0, मतलब क्या हो गया 0। अब A31 निकालना है। A31 मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कीजिए, तो 2 2 3 4, देखिए 3 1 4 मतलब सम संख्या आ रहा है तो प्लस चिन्ह से गुणा करेंगे। 2 चौक 8 -3 दूना 6, कितना हो गया 2। अब A32 निकाल लेते हैं, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ 1 0 3 4, देखिए 3 2 5 हो जाए, माइनस चिन्ह कर लेंगे। क्या हो गया, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद किया गया है ना, तो क्या बचेगा ध्यान से देखिए 1 0 3 4, हल करते हैं। -1 चौके 4 -3 0 0, मतलब क्या हो गया -4। अब अगला नंबर आता है A33, तीसरे पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 2 2, 2 1 कम 2 -0, कितना हो गया 2। इस तरह से सभी मान तो निकाल लिए। अब इसके बाद अगला नंबर आता है आपको एडजॉइंट A निकालने का। एडजॉइंट A, इसका फार्मूला लिखे हैं आप लोग, क्या होता है A11 A12 A13, उसके बाद 21 22 23 31 32 33। अब सभी मान को रख लीजिए। देखिए 11 12 13, 10 0 0, 10 0 0, 21 22 23, कितना -10 5 0, -10 5 0, और इसका मान 2 -4 2 हो गया। अब क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है ना, व्युत्क्रम अवयव। तो व्युत्क्रम अवयव के लिए आप लोग को फार्मूला क्या है, अब A इनवर्स बराबर फार्मूला हो जाएगा ADJ, मतलब एडजॉइंट ऑफ A बटा में साड़ियन A। अब देखिए A इनवर्स का मान खुद ही निकाल लेंगे आप लोग। एडजॉइंट A का मान यहाँ पर निकाले हैं 10 0 -10 5 0 2 -4 2 बटा में, देखिए मॉड ऑफ A का मान कितना है, ध्यान से देखिए 10 आया है, तो बटा में 10 कर लेंगे। यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए
और इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। अब 8, 9, 10 आप लोग कीजिएगा। आइए 11 नंबर सवाल को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, a बराबर 1 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, ये तो दे दिया है। अब इसका भी व्युत्क्रम अभी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, साड़ यानी a का मान निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, 1 0 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा और ये साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। इसको ध्यान से देखिए हल करेंगे। एक ब्रैकेट में ये सब दो जीरो है तो जीरो है तो इसको लेना ही नहीं पड़ेगा, इधर से गुणा करेंगे माइनस कास स्क्वायर अल्फा फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन अल्फा गुणा करेंगे। अब इन दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में 1, मतलब इसका मान क्या हो गया, साड़ियन a का मान हो गया -1। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप सखंड निकालना है। तो आइए सखंड निकालते हैं। देखिए a11 का मान हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान अभी निकाले हैं कितने बराबर हो जाएगा, -1। अब a12 ले लीजिए, मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ध्यान से देखिए, 0 0 है तो इसका मान तुरंत क्या कर लेंगे, 0 - 0, मतलब इसका मान भी 0 हो जाएगा। उसके बाद a13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसमें भी 2 0 प्राप्त हो गए तो इधर से गुणा कर लेंगे दोनों तरफ से 0 0, 0 - 0 क्या हो गए 0, ये तो और आसान हो है आप लोग का। अब a21 निकालना है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कर लीजिए। ध्यान से देखिए 0 0, जहाँ भी 2 0 हो गए तुरंत उसका मान 0 - 0 बराबर 0 कर लीजिए। अब a22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इधर से गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस कास अल्फा और -0, मतलब क्या हो गया, माइनस कास अल्फा। a23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद कर लेते हैं, 1 0 0 साइन अल्फा, इधर से गुणा कर लेंगे केवल साइन अल्फा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 3 5 हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। अब अगला नंबर आता है a31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको भी देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बच रहा है, 0 कास अल्फा 0 साइन अल्फा, गुणा करेंगे दोनों तरफ से 0 - 0, मतलब 0 हो गया। इसके बाद अगला a32 तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, 1 0 0 साइन अल्फा, तो ऐसे गुणा कर लेंगे, लेकिन चिन्ह जो है माइनस दे देंगे पहले, साइन अल्फा -0, मतलब इसका मान हो गया माइनस साइन अल्फा। अब लास्ट वाला बचा है a33, देखिए बंद कर लेते हैं तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को, तो 1 0 0 कास अल्फा, इधर से गुणा कर लेंगे केवल कास अल्फा, और ये तो 0 ही है तो कास अल्फा -0, मतलब कास अल्फा। इस तरह से सभी मान को निकाल लिए। अब क्या निकालना है, अगला स्टेप एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। फार्मूला पता है आप लोग को, a11 a12 13 21 22 23 31 32 और 33। आप सब मान रख लीजिए। ध्यान से देखिए 11 12 13 -1 0 0 -1 0 0, और इसका मान 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इनका मान 0
और ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये जो है कास अल्फ़ा हो गया। अब इसके बाद लास्ट में ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा में साड़ियन ए। देखिए क्या निकालना है, ए इनवर्स। इसके लिए फार्मूला है एडजॉइंट ए बटा में साड़ियन ए। एडजॉइंट ए का मान पता है -1 0 0 और ये 0 0 माइनस कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये कास अल्फ़ा। और साड़ियन ए का मान कितना निकाला गया है, -1। ध्यान से देखिए कितना है, -1, तो -1 लिख लिए। अब माइनस चिन्ह से भाग देना है तो इसमें सभी में माइनस चिन्ह से भाग कर लेंगे और इसमें जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस। तो 1 0 0 0 0 ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा कास अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और ये नीचे माइनस कास अल्फ़ा। यही क्या हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए 12 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि a बराबर 3 2 7 5 b बराबर 6 7 8 9 है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब सबसे पहले क्या करना है, ए बी का गुणा करना है, उसके बाद इनवर्स निकालना है। ठीक उसी प्रकार बी इनवर्स पहले निकालना है, फिर ए इनवर्स, इन दोनों को गुणा करना है। आइए कुछ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको ए बी इनवर्स निकालना है। तो ए बी का मान पता रहेगा तभी तो ए बी इनवर्स निकालेंगे। ए बी, ए का मान पहले लिखिए बाद में बी का मान। अब देखिए गुणा करने का नियम तो पता है, वही पंक्ति स्तंभ। 3 छक 18 प्लस 7 सत्ते 49, उसके बाद 3 आठे 24, 7 नवा 63, 2 छक्के 12, 5 सत्ते 35, उसके बाद 2 आठे 16, 5 नवा 45। इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 9 8 17, 4 1 5 में 1 जोड़ लेंगे 6, ये भी कितना हो जाएगा 4 3 7 और ये 6 2 8, ये 5 2 7 और 3 1 4। इसको जोड़ते हैं 6 5 11, 4 1 5 1 क्या हो गया 6। ये क्या हो गया ए बी का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, साड़ियन ऑफ ए बी का मान। तो साड़ियन ऑफ ए बी का मान कैसे निकलेगा, ऐसे केवल गुणा करना है 87 गुणे 47। अब इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, फिर इसका गुणा कीजिए, फिर दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो गुणा करने का तरीका तो पता है आप लोग को, कोई भी कर सकता है ऐसे। 1 7 7 1 6 6, फिर 6 7 42, 6 6 के 36, 4 40, मतलब 7 8 0 4, 4 0 8 7 हो गया इसका मान। इन माइनस, अब इन दोनों को गुणा कीजिए 87 47, 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 4 7 28, 4 8 32, 32 में क्या जोड़ना है 2, 32 2 क्या हो जाएगा 34। तो 9 8, 6 में से 4 गया, जोड़ना है ना, तो 6 4 10, 3 1 4, मतलब कितना हो गया 4089। अब 4087 4089 आसानी से घटा सकते हैं आप लोग, इसका मान हो जाएगा -2। मतलब साड़ियन ऑफ ए बी का जो है मान निकाल लिए। अब हमको सौखंड निकालना है। तो सौखंड, तो ए बी 1 1, ए बी 1 1, ए बी का मान 1 1 कितना पर हो जाएगा 61,
उसके बाद ए बी 1 2 निकाल लेते हैं। देखिए 2 1 3 हो गया तो -47। अगला नंबर किसका आता है ए बी 2 1, इसका मान हो जाएगा -87। ए 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ क्या हो जाएगा 67। अब आगे बढ़ते हैं। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। एडजॉइंट ऑफ ए बी फार्मूला तो आप लोगों को पता है, अब केवल मान रख देते हैं इसमें 61, उसके बाद यहाँ पर -47 और यहाँ -87 और इसके नीचे 67 हो गया। अब ए बी इनवर्स फार्मूला पता है आप लोग को, एडजॉइंट ए बी बटा में साड़ियन ए बी। अब दोनों का मान पता है आप लोग को, ध्यान से देखिए मान कितना है इसमें 61 -47 -87 67 बटा में इसका मान पता है आपको -2 आया है। ये क्या हो गया ए बी इनवर्स। इसको क्या कीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब ठीक इसी प्रकार बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे और उसका गुणनफल निकाल के देखेंगे। यदि बराबर हो जाता है तो लिख देंगे कि दोनों पक्ष बराबर है, या इतना बराबर इतना सिद्ध हो जाएगा खुद ही। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद b को लेते हैं। b बराबर कितना दिया है आपका 6 7 8 9। तुरंत साड़ियन ऑफ b निकाल लीजिए या मॉड ऑफ b। वही 6 9 क्या हो जाएगा 9 छक्के 54 -8 7 56। ठीक है, और दोनों को घटा लीजिए कितना हो गया -2 आ गया खुद ही। अब इसका भी हमने का B11 निकालते हैं तो इसका मान 9 हो जाएगा। उसके बाद B12 -7। अब लोग आसानी से कर सकते हैं B21 -8 और B22 कितना हो जाएगा 6। अब उसके बाद इसके का मान ये तो हो गया। अब अगला स्टेप आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ बी फार्मूला पता है आप लोग को, केवल मान रखना है 9 -7 -8 6। अब बी इनवर्स निकाल लीजिए। बी इनवर्स वही फार्मूला होगा एडजॉइंट बी बटा में साड़ियन बी। अब देखिए बी इनवर्स इसका मान पता है आप लोग को, बी का एडजॉइंट बी का 9 -7 -8 6 और बटा में -2। बी इनवर्स का मान निकाल लिए। अब अगला स्टेप हमको ठीक इसी प्रकार ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए बराबर कितना दिया है 3 2 7 5। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी साड़ियन ऑफ ए का मान तुरंत निकालते हैं। 3 5 15 -14, इसका मान तो 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब A11 निकालते हैं, इसका मान 5 हो जाएगा। A12 कितना होगा -2। A13 निकाल लीजिए। A13 तो जरूरत नहीं है। अब A21 निकालना है। A21 कितना है -7। उसके बाद A22 निकाल लेते हैं यहीं पर। A22 कितना है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3। अब तुरंत इसका क्या निकालते हैं एडजॉइंट निकाल ले। एडजॉइंट ए फार्मूला पता है 11 12 21 22 5 -2 -7 और ये 3 हो गया। अब ए इनवर्स निकालना है आगे हमको। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा में साड़ियन ए। एडजॉइंट ए का मान पता है 5 -2 -7 बटा में 3 और साड़ियन ए का मान कितना आया है 1 है तो 1 लिख लिए।
इस तरह से हम जो है ए इनवर्स बी इनवर्स का मान निकाल लिए। अब इसको हमको क्या करना है, गुणा भी करना है। तो आइए उस साइड से हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इतना तब तक उतार लीजिए आप लोग। इतना करने के बाद आप लोग को इसके आगे करना है यहाँ पर कर दे रहे हैं आप लोग को। देखिए ए इनवर्स का मान तो निकाल लिए हैं, हमको किसका मान चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान कितना है, बी इनवर्स 9 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 6 कितना है, 9 माइनस 7 माइनस 8 6 और बटा में क्या है -2। ये बी इनवर्स का मान है 9 माइनस 7 माइनस 8 6 बटा में -2। और ए इनवर्स का मान कितना है, 5 -2 -7 3। अब दोनों को गुणा कर लीजिए केवल, तो 9 पचे 45 और ये माइनस माइनस प्लस 16, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 9 सत्ते 63 क्या हो जाएगा, -63 और ये 8 लिखे 24 -24 बटा में 7 पचे 35 -35 और 6 दूनी 12। उसी प्रकार इसमें गुणा कर लीजिए, 7 सत्ते 49 और 6 तिली 18। सबको जोड़ घटा के देख लीजिए क्या आ जा रहा है। इधर बी इनवर्स ए इनवर्स है, देखिए 45 16 6 5 11 4 और एक 5 और 5 में 1 जोड़ लेंगे 6 हो गया। और इन दोनों को जोड़ लेंगे, -4 3 7 6 2 8 और 35 12 क्या हो जाएगा, 47 और माइनस होगा, दोनों माइनस है तो इसको जोड़ लीजिए, 9 8 17 4 1 5 1 6। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 और इसके बटा में क्या है आपका, -2 है, मतलब बटा में इधर कर लेते हैं -2 और बटा में -2 यहाँ लेते हैं। इसके बटा में है, इन सब के बटा में है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे करके या ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों मान क्या है, समान है। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 2 से क्या सिद्ध हो गया आपका, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यही सिद्ध करना था। इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कीजिए।